नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग कंप्यूटर का जो है 7वां क्लास जो है पढ़ेंगे। और इसमें आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से संबंधित जो है आज हम लोग सारे थ्योरी को पढ़ेंगे और कल जो है आपको इससे संबंधित जो है सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, आज हम लोग सॉफ्टवेयर को देखेंगे, फिर कितने प्रकार होते हैं इसको देखेंगे। इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है और दूसरा जो है इसमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इन सारे चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद लास्ट में जो है कुछ और भी इसी से संबंधित जो है कुछ पॉइंट है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग जो है नए हैं या फिर कंप्यूटर में, जैसे कि जो झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो जिसको डर लग रहा है कंप्यूटर में, आप लोग जो है इसका क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मात्र इसका फ़ी जो है 310 रुपया है। इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगा, टॉपिक वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, बाकी जो है अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और पीडीएफ वगैरह प्रिंट वगैरह भी आप करवा सकते हैं। सारे के सारे हमारे एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इस ऐप इंस्टॉल करके जो है आप यहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है और भी बहुत सारे क्लासेस होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस मंथ में जो है कंप्यूटर का सारा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको केवल प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी थ्योरी हैं इस टॉपिक से उसका क्लास जो है इसी मंथ में आपको मिल जाएगा और बाकी जो है हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ में मिलते रहेगा, आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको केवल देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में आप अगर ओपन करते हैं तो आपको जो है MS एक्सेल दिखता होगा, MS वर्ड दिखता होगा, गूगल क्रोम दिखता होगा, यूट्यूब होता है, ठीक है, जीमेल होता है, गूगल ड्राइव होता है, मैप्स होते हैं, फेसबुक, ये सब जितना भी लैपटॉप या कंप्यूटर में जो चलता है ना, एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल पे जो है एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ही ऐप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप आप अपने मोबाइल में यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो ये सब सारा क्या चीज़ है? एप्लीकेशन है। और ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन है, इसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ऐसा चीज़ जिसको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन उसको जो है टच नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी टास्क होता है वो सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है संपन्न होता है। जैसे कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, सारे पीडीएफ जो है कंप्यूटर से बनाते हैं। तो ये सारे टास्क कहाँ से होता है? कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड होता है, वहाँ से जो है सारे टास्क को जो है कंप्लीट होता है, सारा काम जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है इसी के माध्यम से जो है सारे काम जो है कंप्लीट होते हैं। यह प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं वो एप्लीकेशन में करते हैं और जो एप्लीकेशन है वो क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कुछ देखिए यहाँ पे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली हो गया, क्विक बुक हो गया। डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि MS एक्सेस, MySQL। डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि कोरल ड्रॉ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि MS-DOS, लाइनक्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, ये सब जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पूछ देगा कि पावर पॉइंट जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, गूगल स्लाइड जो है ये भी जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS-DOS क्या है? MS-DOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस क्या है? डेटा बेस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डेटा वगैरह जो है इस सॉफ्टवेयर में स्टोर करके जो है रखा जाता है। ये सब बेसिक था। अब यहाँ से आप याद रखिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है इसके कितने प्रकार होते हैं उसको देखना होगा, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं इसको देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। देखिए, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है अपने लैपटॉप में जो है यूट्यूब जो है उसका ऐप को जो है, या फिर कोई ऐसा ऐप हो गया जैसे कि जिस पे जो है आप काम करना चाहते हैं, तो उस ऐप को जो है आपने जो है लैपटॉप पे जो है इंस्टॉल किया। ठीक है,
तो इंस्टॉल करने के बाद उसको संचालित कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करता है। तो जितने भी आप अलग से जो इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन, ठीक है, वो सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर काम करने योग्य बनता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही जो है कंप्यूटर काम करने योग्य बनता है। अगर आपके लैपटॉप में जो है, अगर आपके लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो है आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब सारे चीज़ों को जो है अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, बस आप लोग केवल थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके एग्जांपल देख लिए ना। पहले अगर आप लैपटॉप लेते ना तो पूरा ब्लैंक रहता था, आपको जो है कंप्यूटर दुकान पे जा करके जो है आपको जो है डलवाना पड़ता था इसमें सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन अब लोगे ना ऑनलाइन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह से अगर आप मंगाते हो लैपटॉप वगैरह, तो इसमें जो है सारा चीज़ जो है अप टू डेटेड रहता है, ऑलरेडी जो है इसमें इंस्टॉल रहता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्यतः जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इसमें जो पहला है और ये जो तीसरा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रकार के जो है होते हैं। ये तीनों से जो है, ये दोनों से, पहला और तीसरा से यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और आपको जब हम प्रैक्टिस वाला जो हम PDF आपको हम देंगे कल के क्लास में, तो उसमें कीजिएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर जो है इसका जो है गति बढ़ाता है और इसमें जो कार्य करते हैं उसको सरल बनाता है। तो इसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते होंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यह यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करते हैं। इसे सर्वर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और यह कंप्यूटर सिस्टम से अशुद्धियों, जिसको बग कहा जाता है, को दूर करता है और उन्हें सुरक्षित प्रदान करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप काफ़ी आसान से समझ जाओगे, जैसे कि डिस्क क्लीनर, वायरस क्लीनर, डिस्क पार्टीशन, फाइल कंप्रेशन, डेटा बैकअप एंड रिस्टोर। आप एग्जांपल में समझ लो, आपके पास मोबाइल होता है और आपका मोबाइल जब हैंग करता है ना, तो आप जो है क्या करते हैं, क्लीनर ऐप जो है आप इंस्टॉल करते हैं। तो क्लीनर ऐप आप इंस्टॉल करके जो है आप अपने मोबाइल के जितने भी वायरस वगैरह होता है आपके मोबाइल में, उसको जो है क्लीन करते हैं। तो ये जो क्लीनर ऐप होता है वो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जो है यहाँ पे क्लीनर वगैरह होता है, डिस्क क्लीनर होता है, वायरस स्कैनर होता है, ये सब सारे जो है सॉफ्टवेयर डाला जाता है लैपटॉप में, ताकि जो है बग वगैरह जो है, ठीक है, एरर वगैरह जो है उससे जो है सुरक्षा प्रदान जो है करता है। उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब जो है काफ़ी जो यूज़ होता है। जैसे आपका लैपटॉप जो है काफ़ी हैंग कर रहा है या फिर आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी हैंग कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जो है इसको जो है स्कैन वगैरह करोगे। ठीक है, तो वो सब क्या क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, सी क्लीनर, ठीक है, इसके अलावा जो है डिस्क डायरेक्टर, फिर क्लीन माई पीसी, ये सब क्या है, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा नॉर्टन जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है क्लीन माई पीसी, एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम में जो अशुद्धियाँ बग वगैरह होता है उसको दूर करता है और सिस्टम को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को याद रखना है, यही सब पूछा जाता है इस टॉपिक से। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं, और भी सवाल हैं, इसको देखिए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य आप लोगों ने देखा, डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, वायरस वगैरह आ जाता है तो उसको स्कैन कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। डिस्क पार्टीशन करना हो तो फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जब आप जो है जैसे कि आप अगर लैपटॉप नया खरीदोगे ना, तो आप जो है वहाँ पे डिस्क पार्टीशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर डलाओगे तब, कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको आप कौन से ड्राइव में रखना चाह रहे हो, तो वही डिस्क पार्टीशन जो है ये भी जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
फाइल कॉम्प्रेशन, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है कार्य होता है। डेटा बैकअप एवं रिस्टोर, आपके लैपटॉप या आपके पीसी में जो डेटा वगैरह होता है उसको रिस्टोर करना होता है, उसका बैकअप करना होता है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। डिस्क चेकर, ठीक है, डिस्क चेकर ये भी जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य होता है, उसी का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें समझ लिया कि पहला जो होता है उपयोगिता के आधार पर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पर, जो इसका एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाली सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। यह सॉफ्टवेयर जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल देता है उन्हें कार्य करने योग्य बनाता है। उदाहरण के तौर पर जो है MS DOS हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक, अबंटू, ये सब जितने भी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, जैसे कि आपका मोबाइल एंड्रॉयड होगा। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल होगा आपके पास, या फिर श्योम्बीन है, फिर iOS है, विंडोज़ है, ब्लैकबेरी, बाडा है। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल पहले आया करता था, अभी जो है सारा का सारा विंडोज़ आता है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है आईफोन वगैरह है तो फिर iOS वगैरह जो है उसमें डाला होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप इसको जो है याद रख सकते हैं। एक तीसरा जो आता है इसका प्रकार, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बच गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट। ये सब जितने भी मैनेजमेंट वाला चीज़ होता है ना, ये सारे के सारे चीज़ जो है यहाँ पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने सबसे पहला पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये तीनों के तीनों जो है कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है इसका यूज क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 और 1 को ही समझ पाता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन कार्य होता है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। और इसी से जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तीनों को आप अच्छे से समझ लेना कि तीनों का क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले देखिए असेंबलर के बारे में। तो ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल जो है मशीनी भाषा को समझता है, 0 और 1 को समझता है। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, इसलिए जो है ये ट्रांसलेटर का जो है यूज किया जाता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसको जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है कहा जाता है। ठीक है, ये असेंबलर होता है। ठीक है, और असेंबलर में जो है यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम, यहाँ पे जो है डाला जाता है, इनपुट किया जाता है, और आउटपुट में जो है मशीनी कोडेड में जो है यहाँ पे मशीनी भाषा में जो है इसका आउटपुट निकलता है। ठीक है, असेंबलर का कार्य आप लोगों ने समझ लिया कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये थोड़ा सा ठीक है, इससे सवाल ना के बराबर पूछा जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो ऐसा प्रोग्राम जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में जो है परिवर्तित करता है उसको जो है कंपाइलर कहते हैं। तो मशीनी भाषा क्या है? मशीनी भाषा जो है निम्न स्तरीय भाषा होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? कंपाइलर करता है। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। जैसे कि आप लोगों ने जो है हाई लेवल लैंग्वेज का जो है आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, आप लोग अगर C++, जावा वगैरह अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाई लेवल प्रोग्राम क्या होता है। तो ये सब जितने भी जो हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इसको जो है मशीनी भाषा में जो है परिवर्तित किया जाता है।
किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। तो कंपाइलर क्या करता है, जितने भी हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा होता है, उसको जो है एक साथ जो है सारा को जो है ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक बार में केवल एक ही कथन को जो है मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। कंपाइलर का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्राम में परिवर्तित करना। इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है कि उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को जो है निम्न स्तरीय प्रोग्राम में परिवर्तित करना। लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि इंटरप्रेटर केवल एक बार में एक ही कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, लेकिन कंपाइलर क्या होता है कि एक प्रोग्राम या जो है पूरे प्रोग्राम को जो है एक ही साथ जो है ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि इतना प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है और इसको जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है। तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को जो है एक साथ जो है मशीनी भाषा में जो है ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक एक करके जो है उसको जो है मशीनी भाषा में जो है परिवर्तित करता है। ये दोनों के बीच में यही अंतर था। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, अगर पूछ देगा कि जैसे कि यहाँ से लेते हैं सवाल कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर एक और है असेंबलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर। इस तरह का सवाल आपको जो है कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था हम लोगों का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जितने भी एप्लीकेशन, जैसे कि आप अपने मोबाइल में क्या क्या यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते होंगे, ठीक है, फेसबुक यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, ठीक है, टेलीग्राम यूज़ करते होंगे, हमारा जो एग्जाम पोर्टल ऐप है उसको यूज़ करते होंगे, और भी जो ऐप है उसको यूज़ करते होंगे। वो सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी प्रकार पीसी में जो है, लैपटॉप में या फिर पर्सनल कंप्यूटर में जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्रामों के ऐसे समूह जो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपको चैट करना है तो चैट करने के लिए जो है व्हाट्सअप बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि आपको वीडियो देखना है तो वीडियो देखने के लिए जो है यूट्यूब बनाया गया है ना। तो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार, यूज़र मतलब आप, हमको जैसा चाहिए वैसा, तो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, उसको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार जो है हटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। जिन्होंने जो है यूट्यूब जो ऐप है जिन्होंने डेवलप किया है वो हटा भी सकता है, रख भी सकता है। हमारा जो ऐप है इसको हम हटा भी सकते हैं, इसमें नया फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उसकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, ये चारों जो है आपको पढ़ना है और यहाँ से भी सवाल जो है पूछेगा, तो आने वाले क्लास में इसको हम पढ़ाएंगे। फिर रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, आप अगर रेलवे का टिकट कटवाने के लिए जाते होंगे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है, वहाँ भी एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वो सब सारे कौन से होते हैं? वो सब सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, टेली सॉफ्टवेयर, ये सब सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जनरल आमतौर पर यूज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि किसी विशेष काम के लिए जो है इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जनरल तौर पर जो है इसको बनाया गया है। जैसे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, इनका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले सभी यूजर्स करते हैं। जैसे कि टैली हो गया, क्विक बुक हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कैड। जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह जो बनता है ना, तो उसका डिजाइन कहाँ पे तैयार होता है? कैड के द्वारा जो है तैयार होता है। कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, जहाँ पे आपका फोटो वगैरह जो है एडिट करते हैं। अभी तो मोबाइले से हो जाता है, लेकिन पहले जब आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे 2010-12 में, ठीक है, तो आप जाते होंगे ना स्टूडियो में जहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाता था, तो क्या करता था, आपका फ़ोटो क्लिक करके जो है एडोब फोटोशॉप में ले जा करके जो है इस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से जो है आपका फ़ोटो जो है एडिट करके काफ़ी सुंदर और स्मार्ट जो है आपका बना देता था, ठीक है। फिर जो है डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे जितने भी जो है सामान्य तौर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जनरल यूज होता है, ठीक है।
अब होता है विशेषकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि हमारे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। हम जो है, हमको ज़रूरत पड़ा कि हम जो है क्लास लें, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिसमें क्लास ले, जिसमें टेस्ट भी दें और जिसमें जो है PDF भी दें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को जो है डेवलप किया, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम पोर्टल ऐप किस तरह का ऐप हो गया? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर जो है हमने जो है बनाया है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है विशेष उपयोग के लिए बनाया जाता है। छात्र लोग जो है क्लास वगैरह देखते हैं, इसमें जो है PDF पढ़ते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो विशेष प्रकार के जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। किसी और कार्य के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हमारा ऐप जो है, इसमें क्या आप जो है यूट्यूब वगैरह चला करके देख सकते हो क्या? गूगल मैप वगैरह इसमें खोल के देख सकते हो? नहीं। केवल आप जो है क्लास देख सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, PDF पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग कोई विशेष यूज़र ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम पोर्टल जो ऐप है, इसमें जो है केवल इसमें हम ही जो है एडमिन है, हम ही जो है इसको संभाल सकते हैं, बाकी जो है और इसमें जो है किसी का एक्सेस नहीं है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखिए, रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर। जो रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर होता है, क्या आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या इस सॉफ्टवेयर को? नहीं। ये सॉफ्टवेयर उसी को दिया जाता है जो रेलवे में जो कर्मचारी होते हैं, जो टिकट वगैरह जो है काटता है, ठीक है। फिर जो है मौसम विभाग सॉफ्टवेयर, जो मौसम विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, जिसके पास जो ये सब सारा अपडेट वगैरह मौसम वगैरह का देता है, उसके पास विशेष प्रकार के एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो सब सॉफ्टवेयर जो है कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, कोई विशेष व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कहते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई ना, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देखिएगा। बाकी जो है कल के क्लास में जो है हम आपको जो है इससे संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो है जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, 0 लेवल से लेकर के जो है हाई लेवल के सारे सवाल जो है आपको हम PDF में दे देंगे। आप उसको पढ़ना, उसका आंसर भी नीचे लिखा होगा, उसको देख करके आप जो है उसको बार बार रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार, ठीक है। तो जितने भी हम अभी यहाँ पे और बताने वाले हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर को जो है याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहला जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसमें सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट इशू से बाहर होता है। मतलब कि जैसे कि आप जो है मूवी देखना हो, ठीक है, तो आप क्या किए, अपना लैपटॉप जो है उसको ओपन करके जो है यहाँ पे गूगल में सर्च किए, ठीक है, कि बेस्ट मूवी सॉफ्टवेयर, वो आता है। फिर उसको जो है आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेते हो और लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के बाद जो है उस पर आप मूवी वगैरह देख सकते हो। हम भी देख सकते हैं, हम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी इंस्टॉल करता है, मतलब कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जो है डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, लेकिन कॉपीराइट इशू इसमें रहता है। मतलब कि जैसे कि आप देख लीजिए, आप जैसे कि नेटफ्लिक्स जो एप्लीकेशन है, ठीक है, नेटफ्लिक्स जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके या फिर हम इंस्टॉल करके या कोई भी इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन पे जो है मूवी वगैरह, सीरीज वगैरह जो है, वेब सीरीज वगैरह देख सकता है। लेकिन इसका कंटेंट कोई चोरी नहीं कर सकता है। अगर इसका कंटेंट कोई डाउनलोड करके कहीं और यूज़ करता है तो उस पर कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा, उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों है, इसके बीच में अंतर आपको समझ में आ गई ना, कि फ्रीवेयर जो है डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और कॉपीराइट इसमें रहता है, ठीक है। कॉपीराइट इससे बाहर है, मतलब कॉपीराइट इसमें नहीं रहता है। और शेयरवेयर क्या है कि ये भी जो है मुफ्त में जो है उपलब्ध है, लेकिन इसमें कॉपीराइट इशू रहता है। इसका कंटेंट वगैरह जो है आप कहीं पे सेल नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। फिर आता है फर्मवेयर। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है कहलाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित रहते हैं। फिर एक ग्रुपवेयर होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप,
ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि टेस्टिंग। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां या फिर एरर्स को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग क्या कहते हैं? इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग कहलाता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल पे कुछ डाउनलोड वगैरह करते होंगे, PDF, वीडियो या फिर ऑडियो सॉन्ग वगैरह। ठीक है, फिर आगे देखिए एक और चीज़ है अपलोडिंग। तो इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डेटा का अन्य सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाना जो है अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम ही क्लास लेते हैं, तो हम जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को जो है हम अपने लैपटॉप पे जो है सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद यूट्यूब को खोलेंगे और यूट्यूब में जो है जाकर के अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे एक और सवाल है बग। बग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियां, एरर्स को बग कहा जाता है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो बग जो है एक प्रकार का क्या होता है? गलतियां होता है, एरर्स होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में कोई गलती होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, फिर होता है डीबगिंग। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां, एरर्स को सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें कोई गलती है तो इसको सुधार देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आता है एक अपडेट। ठीक है, जैसे कि आप नया नया मोबाइल लेते होंगे तो आता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट आता होगा ऊपर में ऑप्शन। तो सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को शामिल करना ही अपडेट कहलाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो है हमारा जो एग्जाम पोर्टल ऐप है उसको अगर आप ओपन किए होंगे ना, तो वहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो नया फीचर्स जब भी हम ऐड करते हैं ना, तो या फिर कोई भी एप्लीकेशन में नया फीचर्स ऐड होता है ना, तो फिर अपडेट मांगता है। ठीक है, उसी को अपडेट कहते हैं। फिर आगे आइए उसको देखिए, जैसे प्रोग्राम। तो यूजर्स किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देशित समूह कंप्यूटर तक भेजता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम वगैरह, जैसे कि आप C++, जावा वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो आप प्रोग्राम लिखते होंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम। फिर यहाँ पे है एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्रामर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग करता है, प्रोग्रामर कहलाता है। मतलब प्रोग्रामर क्या हो गया कि जो डेवलपर होता है ना, जैसे कि जो एप्लीकेशन वगैरह बनाता है उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो क्या करता है? प्रोग्राम लिखता है, फिर टेस्टिंग करता है और फिर उसमें जो एरर होता है उसको हटाता है, उसको डिबगिंग कहते हैं। तो सारे जो क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रोग्रामर हैं, हम क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर उसमें जो एरर होता है उसको जो है हम हटाते हैं और फिर एक नया एप्लीकेशन बना करके लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पैच हो गया। ठीक है, तो पैच क्या होता है कि प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ठीक है, फिर एक चीज़ और है, इसको भी देखिए, बायोस। तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय रन होने वाली पहला प्रोग्राम बायोस कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को जांच करना। ठीक है, जैसे कि कभी भी जो है आप कंप्यूटर ओपन करते होंगे ना, तो आप तो देखते नहीं होंगे, लेकिन अंदर अंदर से जो है क्या होता है? बायोस जो है ओपन हो जाता है और कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है उसकी जांच करती है कि कैसा ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं कुछ एरर वगैरह या फिर कोई बग वगैरह तो नहीं ना है। फिर आता है पोस्ट। तो जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बायोस सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसा कि कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, वीडियो डिस्प्ले, अन्य हार्डवेयर की जांच करता है और उन्हें काम करने योग्य बनाता है। इस प्रक्रिया को पोस्ट कहा जाता है। ये सारे चीज़ों को याद रखना। ठीक है, फिर आता है कोल्ड बूटिंग। तो जब कंप्यूटर को शट डाउन कर पुनः स्टार्ट किया जाता है तो यह जो है कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बस ये टर्म को बहुत याद ही रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है और जब पुनः स्टार्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग कहलाती है। इसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को जो है चेक नहीं करता है। ठीक है, रीस्टार्ट जब तब करते हो ना, तो उस समय जो है कंप्यूटर अपना पूरा प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे है नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर किसी कारणवश चलते चलते हैंग होने लगता है तो इस समय को
इस समस्या को दूर करने के लिए हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। देखिए ये जो शॉर्टकट की है ना, इसका एक अलग क्लास ही लेंगे और उस क्लास में आपको सारा शॉर्टकट की के बारे में बता देंगे जहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स था, इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था और आप लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है नहीं होता है। इसको आप पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे ये बैच में जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पीडीएफ को जो है बार बार पढ़िए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी जो नए लोग हैं आप लोग इसको जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सही समय पर जो है आपका कंप्यूटर का क्लास करवा दिया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय के एग्जाम में 20 प्रश्न पूछा जाएगा, आराम से जो है 20 में 20 आप ला सकते हो। साथ ही साथ जो है एलडीसी की परीक्षा में जो है 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो है आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर का जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एलडीसी का जो है इसी में जो है आपका टाइपिंग वाला सारे प्रश्न जो है आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसमें जाइए। एग्जाम पोर्टल ऐप में जो है एक्साइज कांस्टेबल का फुल लेंथ टेस्ट जो है चालू है, उसको आप दे सकते हैं। फिर एग्जाम पोर्टल ऐप में जो है एक ब्लास्टर बैच है, उसमें जो है जीके जीएस हो गया, उसका भी जो है पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। झारखंड जीके का जो है क्लास कल से इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी अदर जो सब्जेक्ट है वो आपको ब्लास्टर बैच में जो है झारखंड सचिवालय का जो ब्लास्टर बैच है, इसमें आपको जो है सारे चीज़ आपको टेस्ट के रूप में जो है मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में जो है मिलेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जो है कैसा लगा क्लास, आप लोग लाइक बटन दबा करके जो है आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो नए हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।